हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। सबसे पहले इग्नू एग्ज़ाम जून 2024 के एग्ज़ाम देने जा रहे सभी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा से। आज मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से संबंधित कुछ टिप्स देने जा रहा हूं। एग्ज़ाम में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो रिज़ल्ट और भी अच्छा हो सकता है। कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए और एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अभी आप लोग का हॉल टिकट तो आ गया होगा। हॉल टिकट आप लोग निकाल लिए होंगे किस किस डेट में आप लोगों का एग्जामिनेशन है। मैंने भी आप लोगों को बताया है किस डेट में आपका एग्ज़ाम है। ये सारी बातें आप लोगों को यूट्यूब पर उपलब्ध है और हॉल टिकट आप लोग निकाल लिए होंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि समय पर आप एग्जामिनेशन सेंटर पर आप चले जाएं। हॉल टिकट में आपको सेंटर ज़रूर लिखा हुआ होगा किस सेंटर पर आपका एग्ज़ाम होगा। वहाँ आपको जो एग्ज़ामिनेशन है वहाँ देने आपको जाना है, सेंटर पर देने जाना है। एग्ज़ामिनेशन का जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक है और उसके बाद जो इवनिंग सिटिंग है वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एग्ज़ामिनेशन है। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देने की बात है और बहुत ज़रूरी है। जो 8 क्रेडिट के स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनका समय सीमा 3 घंटा का है और जो 4 क्रेडिट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनका समय 2 घंटा का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि मैंने 8 क्रेडिट का दिया था, 3 घंटा दिया था और वही दिमाग में आपका बैठा हुआ रहता है। पहले आप ये देख लेंगे कि आपका 4 क्रेडिट का पेपर है या 8 क्रेडिट का है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मैं बता दूं कि एमपीएस के जो स्टूडेंट हैं उनका फर्स्ट ईयर का जो पेपर है वो 8 क्रेडिट का है, 3 घंटा का समय है। और सेकेंड ईयर एमपीएस सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका 4 घंटा का सॉरी 4 क्रेडिट का एग्ज़ाम है तो उनका समय सीमा एग्जामिनेशन का 2 घंटा का होगा। ठीक है, ये एकदम बहुत ज़रूरी है। चूँकि समय को फॉलो करना है, क्वेश्चन भी वही है, 5 क्वेश्चन है और इन सारे चीज़ों को छोटी छोटी सी चीज़ अगर आपको ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका रिज़ल्ट कम आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ, नंबर कम आया। तो यही सारा कारण है जिसके कारण रिज़ल्ट खराब हो जाता है और बाद में पछतावा होता है। अब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर सबसे पहले आपको कॉपी मिलेगा जो 28 पेज का होगा। जो भी आपको बुकलेट मिलता है वो 28 पेज होता है और उसको बढ़िया से आप देख लेंगे कहीं फटा हुआ तो नहीं है या उसमें कॉपी नंबर तो नहीं मिटा हुआ है। ये सारा चीज़ आप बढ़िया से चेक कर लेंगे। ठीक है, उस कॉपी में आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है। तो पहले सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर इन फिगर में आप लोग को लिखना है अर्थात अनुक्रमांक संख्या अंकों में लिखना है। फिर उसके बाद एनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स में, उसी को वर्ड्स में लिखना है। अनुक्रमांक संख्या को जो शब्दों में लिखना है। उसके बाद जो परीक्षा केंद्र है अर्थात एग्जामिनेशन सेंटर कोड है उसको आपको लिखना है। फिर उसके बाद दिन तथा दिनांक, डे एंड डेट आपको लिखना है। फिर उसके बाद कार्यक्रम कोड लिखना है अर्थात प्रोग्राम कोड लिखना है। फिर पाठ्यक्रम कोड अर्थात कोर्स कोड लिखना है। फिर उसके बाद विषय का टाइटल है। आप देखेंगे ये सारा जैसे आपको लिखना होगा। डेट तो आपको डेट और दिन तो आप लिख लेंगे। प्रोग्राम कोड क्या है, प्रोग्राम क्या है आपका, कौन सा प्रोग्राम, एमएच है, एमपीएस है, एमएसओ है, ठीक है, एमएसडी है, ये आपका प्रोग्राम हो गया। ठीक है, पाठ्यक्रम कोड क्या है, अब उसमें देखेंगे एमपीएस 1 है या एमपीएससी 1 है, ये सारा कोड आपको लिखना होगा। फिर टाइटल, अब टाइटल उसमें क्या है वो आपको प्रश्न पत्र में लिखा हुआ रहेगा, आप उस टाइटल को लिखेंगे। उसके बाद आप माध्यम अर्थात इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं या हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं, मीडियम हिंदी इन इंग्लिश में आपको वहाँ दर्शाना होगा। फिर उसके बाद नीचे में आपका परीक्षार्थी के हस्ताक्षर अर्थात सिग्नेचर इन एग्जामिनिंग और बगल में जो होगा निरीक्षक के हस्ताक्षर अर्थात सिग्नेचर इन इन्विजिलेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्विजिलेटर का सिग्नेचर कॉपी में नहीं करवाए तो आपका कॉपी का मूल्यांकन
नहीं होगा और ये बहुत ज़रूरी है। आप भी सिग्नेचर करेंगे और इन्विजिलेटर से भी सिग्नेचर करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रश्न मिलेगा, जो क्वेश्चन मिलेगा उसको आप बढ़िया से देखेंगे, क्वेश्चन पर थोड़ा समय देंगे, कम से कम 5 मिनट का समय जरूर देंगे। 8 क्रेडिट का आप देखेंगे कि उसमें भी जो पेपर होगा वो 8 क्रेडिट का है कि उसमें 4 क्रेडिट का पेपर है। ये तो आप जो पेपर लिए होंगे खुद डिसाइड किए होंगे कि 4 पेपर का है कि 8 पेपर का है, ये आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। चूँकि 8 क्रेडिट का जो भी होगा वो 3 घंटा का एग्जामिनेशन होगा और 4 क्रेडिट का जो भी होगा वो 2 घंटा का एग्जाम होगा, ठीक है। प्रश्नों की संख्या टोटल 10 होगी। आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे और उसमें ग्रुप होगा, ग्रुप ए होगा, ग्रुप बी होगा। ध्यान रखिएगा कि दोनों ग्रुप को आपको टच करना है। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन होगा, ग्रुप बी में भी 5 क्वेश्चन होगा, ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाना होगा और ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाना होगा। टोटल 5 क्वेश्चन बनाना होगा और दोनों ग्रुप को टच करना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक ही ग्रुप से 5 क्वेश्चन बना देते हैं और एग्जामिनर हम लोग के पास कॉपी आता है, हम लोग 3 कॉपी को एग्जामिन करते हैं और उसके बाद उसको काट देते हैं, एक्स्ट्रा कर देते हैं। ये ऐसा गलती ना करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट का भी मैंने नंबर देखा है बहुत कम आया है और बहुत कमज़ोर स्टूडेंट का भी नंबर बहुत ज़्यादा आया। तो कारण इसका क्या था कि उसने फॉलो किया और आपने फॉलो नहीं किया। इसलिए आपको ध्यान देना होगा और अगर इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान आप देते हैं तो विश्वास मानिए कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आपका जो 8 क्रेडिट का जो पेपर होगा, 3 घंटा का जो एग्जामिनेशन होगा, उसका जो मार्क्स होगा 100 मार्क्स का होगा और वो पासिंग के लिए आपको 40 नंबर लाना है। और जो 4 क्रेडिट का पेपर होगा उसका एग्जामिनेशन का समय जो है वो 2 घंटा का होगा और वो पासिंग के लिए कितना 20 नंबर आपको लाना है। ये चीज़ आप फॉलो करते हैं तो विश्वास मानिए कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अब आप देखिए प्रश्न को किस पेन से लिखना है। प्रश्न को आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं। हाइलाइटर के लिए आपको रेड पेन यूज़ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ब्लैक पेन या ब्लू पेन से लिख सकते हैं, आंसर को लिख सकते हैं। हाईलाइट के लिए रेड पेन को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रेड पेन से ही पूरा क्वेश्चन को आंसर को लिख दीजिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से। अब आपको क्वेश्चन मिल गया है, अब आप 10 क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, समय दीजिए। अब कैसे लिखना है यहाँ आपको बहुत ध्यान देना होगा। कैसे लिखें ताकि नंबर बहुत अच्छा है, कौन कौन से प्रश्न को लिखें। तो ग्रुप ए में पहले आप 2 क्वेश्चन को छांट लीजिए। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन होगा, उसको पहले आप छांट लीजिए 2 क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन को बनाइए। सबसे पहले जो लिखिए, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तीसरा क्वेश्चन अच्छा है, 5वां क्वेश्चन अच्छा है, मतलब 3 एक ग्रुप से बना लीजिए। दूसरा ग्रुप से 7वां क्वेश्चन अच्छा है या 6ठा क्वेश्चन आता है, 8वां अच्छा है या 10वां अच्छा है। इस तरह से आप लिखें और सबसे पहले जो सबसे अच्छा पेपर क्वेश्चन होगा उसको आप लिखना चालू करेंगे। चूँकि फर्स्ट क्वेश्चन देखने के बाद ही टीचर को ये पता चल जाता है कि स्टूडेंट क्या लिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जो अच्छा क्वेश्चन होगा, जो आपके दिमाग में बहुत ही अच्छा से होगा, जो लगेगा कि मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, उस प्रश्न को सबसे पहले आप लिखिए। उसके बाद जो दूसरा जो बहुत अच्छा होगा, जो लगेगा कि दूसरा हम लिखेंगे, उसको सबसे लास्ट में ले जाइए, सबसे लास्ट में ले जाइए। फिर उसके बाद आपको तीसरा जो लगेगा कि हमको अच्छा लगता है उसको दूसरे पर रखिए। फिर उसके बाद जो थोड़ा सा कमज़ोर है उसको तीसरा पर रखिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा जो मीडियम है या मिला जुला के लिख सकते हैं या हमको नहीं आ रहा है उसको चौथा में रखिए और जो दूसरा जो बढ़िया जो लिखना था उसको आप 5वां क्वेश्चन में रखिए। देखिए इस तरह से फॉलो कीजिए, आप बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। इग्नू में वर्ड लिमिटेशन है, 500 वर्ड में आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। 28 पेज आपको मिला हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट को हम लोग देखते हैं कि पेपर ले रहे हैं, पेपर ले रहे हैं, लेने से आपका इमेज खराब हो जाएगा। एग्जामिनर को लगता है कि इसने केवल फांकी मारा है। जितने भी लाइन है उस लाइन पर आपको आंसर को लिखना है और आपको 500 वर्ड जो है
उसको ध्यान में रखना है। समझ लिए 3 से 4 पेज में एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आधा पेज में लिख रहे हैं या एक लाइन छोड़कर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको बढ़िया से लिखना है, बहुत ही ध्यान से लिखना है, सोच समझ कर लिखना है, फालतू चीज़ को नहीं लिखना है। जो भी आप चूँकि मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं तो मास्टर के जैसा आपको प्रयोग करना होगा। एग्जामिनर को इस तरह से समझाना है कि एग्जामिनर बच्चा के जैसा बैठा हुआ है, उसको हमको इस प्रश्न का उत्तर को समझा देना है। और वैसा अगर आप करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इग्नो में जो प्रश्न होता है समीक्षात्मक होता है, आलोचनात्मक होता है और तुलनात्मक होता है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला जो है समीक्षात्मक है, दूसरा जो है आलोचनात्मक है और तीसरा है तुलनात्मक। तो 3 टाइप के जो प्रश्न है इसका उत्तर भी उसी टाइप से अगर आप देंगे तो विश्वास मानिए कि आपका रिजल्ट जरूर होगा। एक चीज़ और बता दें कि जितने भी आंसर, पांचों क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसका कंक्लूजन आप जरूर लिखेंगे। क्योंकि कंक्लूजन से ही ये पता चलता है कि स्टूडेंट क्या सोचता है इस प्रश्न के बारे में। ज़्यादा लोग ध्यान इधर उधर नहीं देते हैं, कंक्लूजन को देखते हैं कि कंक्लूजन कैसा लिखा है। अगर कंक्लूजन आपका बहुत अच्छा है तो विश्वास मानिए कि आपको नंबर बहुत आ जाएंगे। हो सकता है कि जो 20 नंबर का प्रत्येक प्रश्न जो होंगे 20-20 नंबर के होंगे, 100 मार्क्स का होगा तो 20-20 नंबर का हो गया। तो 20 में आप सोचिए कि 12, 13, 14, 15 मार्क्स हम प्रत्येक प्रश्न में उठा लें। ठीक है, अंत में एक बार पूरे प्रश्न का उत्तर को ध्यान से पढ़ें और समीक्षा करें कि मैंने जो लिखा है उसमें कितने नंबर आ सकते हैं। क्योंकि आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि मैंने जो लिखा है कितने सेटिस्फाइड है आपको नंबर कितना आना चाहिए, आप खुद उसको जान सकते हैं। इसलिए आप खुद एग्जामिनर हैं, आप कॉपी को खुद चेक कीजिए, लास्ट में समय दीजिए। कहीं कुछ छूट गया है तो उसको आप ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि उसमें आपको जो इग्नू में ऐसा मैंने आपको कहा कि समीक्षात्मक, आलोचनात्मक और तुलनात्मक टाइप के प्रश्न आते हैं। तो बहुत सारे जो देखेंगे कि एमपीएस के स्टूडेंट हैं उनको हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आता है, पॉलिटिकल का तो रहता ही है, उसके बाद आपको ज्योग्राफी का भी रहता है, सोशियोलॉजी का भी रहता है और भी बहुत सारे पेपर समसामयिक घटना से रिलेटेड भी प्रश्न रहते हैं। इसलिए आप लोग निश्चित तौर पर जब विवेक स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आपकी तैयारी तो ज़बरदस्त होगी और आंसर आप उधर से भी जो घटनाएं घट रही है उसको भी, वर्तमान समय में जो घटनाएं घट रही है उसको भी प्रश्न के अनुसार वहां आप सेट करेंगे तो आपका बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आपकी तैयारी नहीं है तो क्या एग्ज़ाम दें? तो हाँ, दीजिए, आप एग्ज़ाम में हॉल में जाइए। चूँकि आपका मैं बार बार कहता हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 5 साल के लिए हुआ है और साल में इग्नू 2 बार एग्ज़ाम लेती है, जून माह में भी लेती है और दिसंबर माह में लेती है। तो आप जाइए सेंटर पे, आप क्वेश्चन को देखिए, आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा इस पर लिख सकते हैं तो आप लिखिए और नहीं तो एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए। आप देख लीजिए कि अगर 40 नंबर आने लायक, अगर 40 भी आता है तो कितना होगा, 40 का आपको 70% कितना हो गया, 28 नंबर आएगा वो, और असाइनमेंट का नंबर जुट कर तो कम से कम 60। नेट भी कहता है कि 55% आपको होना चाहिए। तो 55% अगर नंबर नहीं आया तो फिर तो वो तो बेकार हो गया और इग्नू में इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो आप देख लीजिए कि 40 से ऊपर नंबर आने लायक है तो आप लिखिए, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, आप फिर दिसंबर में दीजिए या ऐसा भी कर सकते हैं 2 पेपर जून में दे दीजिए, 2 पेपर दिसंबर में दे दीजिए। मैं बार बार स्टूडेंट को समझाता हूँ और ये चीज़ बार बार कहता हूँ, अगर आप इन सारे चीज़ों को फॉलो करते हैं, चूँकि आप असाइनमेंट जमा कर दिए हैं। मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जून में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चारों पेपर का एग्ज़ाम आप असाइनमेंट जमा कर दिए होंगे। अगर आपको लगता है कि हम 2 पेपर का एग्ज़ाम देंगे, 2 पेपर का नहीं देंगे, तो आप दिसंबर में दे दीजिए। दिसंबर में केवल फॉर्म भरना रहेगा, असाइनमेंट जमा करने का झंझट तो नहीं रहेगा और देखेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। 2 पेपर का जून में दे दीजिए, 2 पेपर का दिसंबर में दे दीजिए, नेक्स्ट ईयर जून में दे दीजिए, नेक्स्ट ईयर दिसंबर में दे दीजिए। देखिएगा एकदम, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट भी किया, बहुत कमज़ोर स्टूडेंट भी 70%, 80% इन सारे नियमों को फॉलो किए हैं तो उनका नंबर बहुत ही अच्छा आया है। तो मैं इन्हीं
आशाओं और उम्मीद के साथ आप लोगों को जो मैं टिप्स दिया हूँ, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। फिर पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।